ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 15/9/1966 गुरुवार को पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि सतयुग में कोई कुछ भी नहीं जानते हैं त्योहारों को। और इन ब्रह्मा को तो ये मालूम है ना कि फलाना दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, ये रखड़ी बंधन आएगा, फलाना आएगा, टीरा आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो त्योहारों को याद करने के बारे में ब्रह्मा बाबा का खास नाम क्यों ले दिया? और जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में या बैठे हुए थे, उनकी बुद्धि में नहीं रहता है कि दीपावली आने वाली है, रखड़ी बंधन आने वाला है, या कौन सा त्योहार आने वाला है। ब्रह्मा बाबा का नाम खास क्यों ले दिया? नंबर 1 भक्त। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्वल नंबर भक्त हो गए। अब ये तो वहां किसको भी नहीं आएगा। सतयुग में कोई को भी याद नहीं आएगी, कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम तो वहां निश्चिंत रहते हो। इन सब बातों को न समझे तुम तो राज्य करेंगे। तो तुम्हारी हरेक की बुद्धि का ताला खुला है। इनकी बुद्धि का ताला नहीं खुला है। तुम एक्टर्स हो और तुमको यहाँ के जो भी प्रिंसिपल क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर्स, ड्रामा का डायरेक्शन, ड्यूरेशन अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना बच्ची। तुम लिखते भी हो। जो जान गए वो तो बनते हैं आयरन, वो बनते हैं आइडल, यानी देवता बनते हैं। तो देखो तुमको नॉलेज ये कितनी अच्छी मिलती है। ये तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो हम दूसरे को लिखते हैं ना, तुम तो जान गए हो कि तुम आइडियल बन रहे हो। आजकल कहा जाता है देवताओं के चित्रों के सामने मूर्तों को कहते हैं आइडियल। 15/9/66 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये रहना चाहिए ना बुद्धि में। अच्छा, यही जिसके बुद्धि में हो उनको तो खुशी होगी ना। अगर खुशी होगी ना, क्योंकि इनको इस सारे ड्रामा के जो बात बाप की बुद्धि में है, गॉडफादर की, जिसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेज का फुल, नॉलेज का सागर, नॉलेजफुल कहते हैं ना। कौन सी नॉलेज? कोई बैरिस्ट्री की नॉलेज है, जजपने की नॉलेज है, ये नॉलेज नहीं। कौन सी नॉलेज? तो बताते हैं ताकि कोई समझ सके।
तेरे सिवाय ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इन सब बातों को समझ सके। गॉड को, जिसे वर्ल्ड की ऑलमाइटी कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है, नॉलेजफुल कहा जाता है, तो नॉलेज किसकी? जज या बैरिस्टर की नॉलेज है? ये सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, षष्ठी आदि के, षष्ठी की नॉलेज है जो ग्रंथों में भरी हुई है। अरे षष्ठी के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, परंतु वो शास्त्रों में कोई थोड़े ही लिखी हुई है, कुछ भी नहीं। वो शास्त्रों में लिखा हुआ है भक्ति मार्ग की, ये पूजा करते रहो। बाकी कोई षष्ठी में कोई रचयिता रचना की नॉलेज है क्या? क्योंकि परंपरा जब ये कहते हैं कि ये वेद वगैरह परंपरा से चले आए हैं, तो उनमें तो कोई नॉलेज है ही नहीं ना। नहीं है तब तो ऋषि मुनि आगे वाले कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुमको ये आता है कि समझाने वाला ही एक हो, तब जानेगा भाई कहाँ से ये नॉलेज आती है। जबकि हम समझते हैं और ये फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर जब दुनिया शुरू होती है उसी परंपरा से ये नॉलेज चलती है, ऐसे समझते हैं। परंतु वो कोई परंपरा से नॉलेज चलती थोड़ी है, चलती ही नहीं है, तो किसको ये नॉलेज होगी? अभी समझ गए ना मीठे बच्चे, ये नॉलेज तुम बच्चों के सिवाय कि अभी देने वाले भी तो बाप ही ठहरा ना, और तो कोई दे भी नहीं सकते हैं। तो देखो कितनी बड़ी नॉलेज तुमको मिलती है और कितना बड़ा मर्तबा पाते हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़े बड़े कॉलेज यहाँ होते हैं, देखो वो लोग जाते हैं आगे, तो इस दुनिया में ICS, ECS पढ़ने के लिए विलायत में जाते थे। भारत में तो ये पढ़ाई होती नहीं थी, और उसके बदले में अब यहाँ ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अच्छा, कोई न कोई पास करने, ये डॉक्टरी वगैरह जो कुछ है सब जाते हैं पास करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई टीचर से। और अभी तुमको यहाँ देखो कितनी नॉलेज मिलती है। देखो तुमको ये नॉलेज लेने के लिए वहां विलायत में जाना ही नहीं पड़ेगा। ये तो जाते हैं डॉक्टरी सीखने, फलाना सीखने, तुमको ऐसा बनाते हैं जो ना वहाँ कोई डॉक्टर होगा, ना फलाना होगा, ना टीचर, ये कुछ भी नहीं होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो बाप जानते हैं वो सब हम जानते हैं, जो वेद का बाप जानते हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि हम गॉड फादर के संतान हैं। इसलिए फादर हमको बैठ करके ये सब समझाते हैं। तो ये मगज तुम लोगों का भरपूर होना चाहिए। काहे से? इस ज्ञान से मगज भरपूर होना चाहिए।
बुद्धि में झट वो खुशी होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम नहीं जान सकते हैं। क्या कहा? ईश्वर की नॉलेज लेने से क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? वो तो विलायत में पढ़ाई पढ़ने जाएंगे तो वकालत की पढ़ाई पढ़ के आएंगे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ के आते हैं, सब कुछ तो नहीं जान जाते। और तुम इस नॉलेज से सब कुछ जान जावेंगे, ऐसे हो सकता है? नहीं। हो सकता है? कैसे? हाँ, उसमें सब कुछ आ जाता है। ये जो भी इतना पढ़ते हैं ये कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ये तो जो भी पढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्ची ये जो कुछ पढ़ते हैं ना के बराबर। अभी तुम तो समझ गए हो, जो कुछ भी भक्ति मार्ग के इतने शास्त्र वगैरह वगैरह है, इतने देखो वो पढ़ते रहते हैं। मनुष्य मरते हैं तो रामायण, गरुड़ पुराण, फलाना टीरा, क्या क्या करते रहते हैं। अभी वो तो कोई नहीं जानते, उनमें ऐसा तो कोई नहीं है कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, ऊपर से लेकर के सतयुग सारे झाड़ की नाली उसकी नॉलेज है। यानी तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो और अभी बनते रहते हो ना। ऐसे भी है नटसेल में। और तुम बन चुके ना, सिर्फ वो जो आत्मा तमो प्रधान है ना, नॉलेजफुल तो बन चुके हो। जो नॉलेज लेनी है वो तुम ले चुके सृष्टि के आदि मध्य अंत की। लेकिन सिर्फ करना क्या है? आत्मा जो तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है ना, वो सतो प्रधान बननी है। तो ये भी जानते हो, याद करते करते हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जिनकी तमो प्रधान से तमो बनी होगी जरूर, किसकी तमो से रजो बनी होगी, किसकी रजो से सतो बनी होगी जरूर। अभी सतो प्रधान तो किसी की भी नहीं बनी है, क्योंकि ये विचार की बात है ना। सब ये विचार करने की बात है। ये नॉलेज है ना, उसमें विचार चलता है कि सतो प्रधान जब बन जाएंगे तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पुरुषार्थ तो सभी करते हैं ना, तब ये हमारा कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर हमको नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। इसलिए गाया हुआ है कि ये जो विनाश की ज्वाला सारी पुरानी दुनिया में, ये कहाँ से, इसका ज्वाला कहाँ से निकला हुआ है? भाई इस यज्ञ के बाद, यज्ञ जब पूरा होने का होता है भैया, पूरा होगा तो जब यज्ञ पूरा होता है तो आहुति डालते हैं ना, बची खुची सारी आहुति डाल देते हैं। 15/9/66 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चों ने कोई यज्ञ तो देखा ही होगा। जब समय पूरा होगा ना, तो भी जो रहा खुचा बचा मालसाला होगा, यहाँ वहाँ वो सब मिलजुल करके पिछाड़ी में सब डाल देंगे।
कौन से मसाले की बात बाबा कर रहे हैं? अरे बाबा हद के यज्ञ की बात कर रहे हैं कि हद के यज्ञ का मिसाल दे रहे हैं? मिसाल दे रहे हैं, लेकिन बात किसकी समझाना चाहते हैं? हाँ, जो थोड़ा बहुत देह बांध रहा होगा वो भी स्वाहा होगा। और साथ साथ दुनिया में सबसे जास्ती खर्चा किस चीज पर हो रहा है? बम बनाने। वो बम भी जो रहे बचे खुचे होंगे वो सब अंत में क्या करेंगे? सब स्वाहा कर देंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जब यज्ञ पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई ज्ञान यज्ञ है ना, तुम्हारी पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी, और ये होना तो है, ड्रामा के प्लान अनुसार होना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे कोई पढ़ते हैं जब 12 महीना पूरा होते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाई हमको ट्रांसफर होना है। क्लास ट्रांसफर होता है ना, ऊपर क्लास में ट्रांसफर होते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या है कि हमारा जब कर्मातीत अवस्था होगी तभी हम इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर के कहाँ पहुंचेंगे? अमर लोक में चले जाएंगे। कब? जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। देखो ये नॉलेज कितनी अच्छी है, फर्स्ट क्लास नॉलेज। और सो भी ये कोई नई बात थोड़ी है। ये बाबा हमको अभी मालूम पड़ता है, बाबा हमको कल्प कल्प के संगम पर आकर के साली नॉलेज हमको देते हैं, जो फिर जब हम कर्मातीत बनेंगे, अभी की बात हुई ना कर्मातीत अवस्था की, क्योंकि ट्रांसफर होने का है। जब प्योर होंगे तो अमर लोक में जाएंगे, हैं? कब प्योर होंगे? शुरुआत कब होगी? हैं? जब पढ़ाई पूरा हो। कब पूरी होगी? 40 साल के बाद। हैं? पढ़ाई का 40 साल के बाद। 40 साल के बाद पढ़ाई हमारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, फिर हम अमर लोक में पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे? हैं? देवान छोड़ेंगे, अमर लोक में नहीं जाएंगे? हैं? अरे जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे ना, हमारा जन्म होगा ना मृत्यु होगी। हैं? अरे बाबा तो बेहद में बोलते हैं। अभी हम घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय रूपी के मृत्यु और जन्म में आते रहते हैं। अभी अभी निश्चय बुद्धि, बाप के बच्चे बने, जन्म लिया, और अभी अभी माया हमको अनिश्चय बुद्धि में डाल देती है। तो कौन से लोक में है? मृत्यु लोक कहेंगे। फिर क्या होगा? फिर हमें सदा ही निश्चय बुद्धि रहना है। मृत्यु की बात, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु हमारी होगी ही नहीं, क्योंकि असल में हम हैं शांति धाम के रहवासी। पीछे आए अमरलोक में, अभी हमारे 84 जन्म के बाद मृत्यु लोक में। ये तो आते हैं ना बच्चे, तो ये बुद्धि में बात होनी चाहिए ना, सारी नॉलेज ज्यों की त्यों होनी चाहिए, तो खुशी रहेगी। तो खुशी खुशी रहेगी कि स्मृति में तुमको और कुछ नहीं सूझेगा सिवाय खुशी के, क्योंकि हम अभी चित्र तो मिलते ही हैं बच्चों को, अभी हम पढ़ रहे हैं,
और अभी अमरलोक के, नई दुनिया के। नई दुनिया में हम जा रहे हैं, नई दुनिया में जा करके देवी देवता बनेंगे, क्योंकि बाप आकर के मनुष्य देवता बनाते हैं। आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं, या ब्रह्मा के तन में आकर के फिर चले जाते हैं तब देवता बनते हैं? आकर के देवता बनाते हैं या ब्रह्मा के तन में आकर चले जाते हैं तब देवता बनते हैं? हाँ, ब्रह्मा कोई एक थोड़ा ही है, ब्रह्मा भी तो नंबरवार है ना। तो अब ये भी समझना चाहिए कि यहाँ जब है पतित, तो पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा, ये बताओ। है कौन बनाएगा? जिस ब्रह्मा की पूजा ही नहीं होती, मंदिर ही नहीं बनते, मूर्तियां ही नहीं होती हैं, याद ही कोई नहीं करता है, उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मनुष्य को देवता बनाते हैं क्या? है नहीं। तो कौन देवता बनाएगा? क्योंकि यहां इस दुनिया में तो कोई देवी देवता है ही नहीं जो बैठ करके मनुष्य को देवी देवता बनावे। कोई है देवी देवता? है नहीं। यानी जो जैसा होगा वो दूसरे को वैसा ही बना सकेगा। क्या कहा? डॉक्टर होगा तो क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा। तो जो जैसा होगा वो दूसरे को वैसा ही बनाएगा। अब देखो, देवी देवता तो यहां कोई है ही नहीं। उसमें भी अगर पहले चाहिए देवी देवता का तो लक्ष्मी नारायण चाहिए। तो कोई बैठ करके पढ़ाते हैं। यहां है क्या? अभी क्या होता है? नहीं, ये तुम जानते हो कि इस समय बाप आकर के पढ़ाते हैं। अरे गाया भी हुआ है कि मानुष से देवता किए करतन लागी वार। तो ये कौन बनाएगा फिर बताओ? फिर घुमा हुआ ना कि वही प्रश्न, कौन बनाएगा? अरे पढ़ाता कौन है? बाप पढ़ाता है। आत्माओं का बाप पढ़ाता है। अब आत्माओं का बाप क्या है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, जज है, क्या है? हैं? भगवान है। तो भगवान क्या बनाएगा? तो उन देवी देवताओं में भी पहले चाहिए देवी देवता कोई, तो लक्ष्मी नारायण तो जरूर चाहिए। तो वो लक्ष्मी नारायण कोई बैठ करके पढ़ाते हैं क्या? ऐसा होता है कभी क्या? नहीं। ये तुम जानते हो, इस समय में बाप आकर के पढ़ाते हैं। कौन बाप? हैं? शिव बाप आकर पढ़ाते हैं, वो देवता बनाते हैं। यहाँ प्रश्न है, देवता तुमको कौन बनाते हैं? हाँ, तो गाया हुआ है मानुष से देवता की करतन लागी वार। ये कौन बनाएगा? ये राज्य कौन देगा?
तो अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज हो गई, सबको समझा सकते हो ना कि भारत जो स्वर्ग था और जिसमें ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये राजाई सतयुग की, वो किसने स्थापन किया? सतयुग की राजाई किसने स्थापन की? अच्छा, झूठखंड की राजाई किसने स्थापन की? दोनों बाप है। बाप बाप झूठखंड स्थापन करता है? अरे झूठखंड की राजाई स्थापन करने वाला रावण और सचखंड की राजाई स्थापन करने वाला मीडिया राम होता है। तो कहा जाता है ना, हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। पैराडाइज किसको कहा जाता है? नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता है। अब सतयुग में राज्य कौन करते थे भाई? सब कहेंगे देवी देवताएं राज्य करते थे। इसलिए भारत को प्राचीन कहा जाता है कि नंबर 1 में दुनिया में भारत था। जिनका अव्वल नंबर दीन था। मुसलमान लोग भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अभी जब प्राचीन नंबर 1 में भारत खंड था, तो उसमें दूसरा खंड दुनिया में नहीं होता है। ये तो बच्चे जान गए हैं, जिनको भी समझाएंगे। पहले जब ये थे, देखो ड्रामा में सब बाप ने समझाया। तुम्हारी बुद्धि में है ना, जब हम राज्य करेंगे तब दूसरा कोई भी राज्य नहीं होगा। क्या कहा? जब हम राज्य करेंगे तो दुनिया में कोई भी राज्य नहीं होगा। अच्छा, चंद्रवंश होगा कि नहीं? है? चंद्रवंश होगा? अगर कोई चंद्रवंशी पहले थे तो वो भी कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। कोई भी चंद्रवंश नहीं होगा। जब चंद्रवंश पूरा होगा तब फिर दूसरे दूसरे धर्म वाले आएंगे। क्योंकि ये नाटक तो बहुत बड़ा है ना, इसलिए नटशेल में, शॉर्ट में, जैसे बाबा ने समझाया ना भाई, ट्रेन होती है तो ट्रेन जब बनी तो क्या सीधे सीधे इतनी लंबी ट्रेन बनाई दी है? पहले मॉडल बनाएंगे, छोटा सा बनाते हैं ना, तो 5-6 डब्बे बनाएंगे, इतनी ट्रेन बनाई देंगे। अभी ट्रेन तो बहुत लंबी होती है ना। वैसे ही ये दुनिया है तो बहुत बड़ी, परंतु पहले सिर्फ नटशेल में जो नई दुनिया बनती है वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? तुम अभी जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि ये हमारा झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। तुम चैतन्य हो ना, तो हमारा ये झाड़ और बीज, बीज ऊपर में है क्योंकि चैतन्य हो ना। कोई जड़ बीज तो हो नहीं। तुम सत्य हो, चैतन्य हो। हमारा अविनाशी है।
हमारा बीज। इसलिए अभी इनको ज्ञान मिला है। किनको है? अरे किसकी बात हो रही थी? मनुष्य सृष्टि के बीज की बात हो रही। जब बाप आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान मिलता है? मनुष्य सृष्टि के बीज को ज्ञान मिलता है। मिला है। बाबा भी इम्परेसिबल, अविनाशी, और तुम भी इम्परेसिबल, अविनाशी। कैसे हैं? 60 तुम कैसे इम्परेसिबल है? मैंने बाबा जो है वो ज्ञान के आधार पर अविनाशी है, अविनाशी ज्ञान वाला, अविनाशी योग शक्ति वाला, या विनाशी शक्ति है? अविनाशी योग की शक्ति। और तुम भी विनाशी हो, सब विनाशी हो। कि एक की बात की, इम्परेसिबल, अविनाशी। कौन? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है वो भी इम्परेसिबल। तो एक वो बाबा में ज्ञान है सारे झाड़ का, वो कह के दूर क्यों कर दिया? हाँ, वो बाबा का पार्ट आगे 76 से होने वाला था, इसलिए बोला। वो तुमको बैठ करके समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी आत्मा में जो भरा हुआ है, अनेक जन्मों का पार्ट, वो सारा तुमको समझाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर है कि बाबा बीज ऊपर में है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, चैतन्य है, सत्य है, सत्य ही था, और सारे ड्रामा के बीच में भी कैसा रहा? सत्य ही रहा। और अभी अंत में भी सत्य ही है, सत्य ही रहेगा, सत्य ही था। आदि मध्य अंत तीनों में ही सत्य था। इम्परेसिबल सत्य। सत्य का तो कभी विनाश होता नहीं। जो असत होता है वो उसका विनाश हो जाता है। तो देखो ये सारा झाड़ खड़ा हुआ है, और बीज सबसे ऊपर में है। इस भारत का इस समय में सारा फूल झाड़ खड़ा है, और वो जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। और बरोबर इस समय में जो भी मनुष्य मात्र है सो सब तमो प्रधान है। कांटे हैं। 15/9/66 की वाणी का चौथा पेज, सब कांटे हैं। इसलिए इनको पुराना हो जाने के कारण ये झाड़ क्या हो जाता है? जब झाड़ एकदम पुराना हो जाता है तो क्या हो जाता है? हरा भरा बना रहता है। क्या हो? जर्जरी भूत हो जाता है तो क्या हो जाता है? हरा भरा बना रहता है, फल फूल आते रहते हैं, अरे सूख जाता है। जैसे कि झाड़ सूखता है ना, तो इसको गाया ही जाता है भाई फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स माने एक दूसरे को दुख देने वाले कांटे। तो वो दुख देने वाला हो गया, फिर
कहते हैं भाई गार्डन ऑफ अल्लाह, हेवनली गॉड फादर, फादर यानी भगवान। तो देखो नाम भी तो गाया जाता है ना भगवान। तो भगवान आकर के क्या करते हैं? अभी तुमको मालूम हुआ ना बच्चे कि किसको भगवान कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको खिवैया कहते हैं? खिवैया क्या करता है? पार तो लगाता है, लेकिन पार कैसे लगाता है? हैं? उसके पास क्या चीज होती है जिससे पार लगाता है? हैं? अरे बल्ली होती है ना। नाव का जो खिवैया होता है उसके पास क्या चीज होती है? बल्ली होती है। तो कहते हैं जरा ज्ञान की बल्ली लगाई देना, ऐसे कहते हैं ना। तो बताओ बागवान किसको कहते हैं और फिर माली किसको कहते हैं? वो बल्ली बांस होती है ना, हाँ, वो नदी में गहराई में जाकर के गाड़ते हैं और आगे के लिए बढ़ाते हैं नाव को। हाँ, तो बताओ माली किसको कहते हैं, बागवान किसको कहते हैं, खिवैया कैसे ले जाते हैं? तो सभी खिवैया, अभी देखो बाबा भी है खिवैया, क्या तुम सब भी खिवैया हो और बाबा भी है खिवैया? तुम भी ये बोट चलाना सीख रही हो। बोट क्या चीज है? ये शरीर रूपी जो बोट है, नवैया है, इसको तुम इस विषय सागर में चलाना सीख रही हो ताकि इसे पार ले जाओ, कि यही डूब जाएगी? है विषय सागर में तुम्हारी बोट डूबेगी या पार ले जाओगे? और धर्म वालों की बोट का क्या होगा? हैं? है शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। ऐसे शास्त्रों में भी गाया हुआ है ना। तो तुम भी बोट चलाना सीख रही हो। बोट चलाने के लिए जाती हो ना, उसमें बैठ करके। तो ये नैया हरेक की पार कैसे हो? हैं? क्या करें? जो ये नैया, शरीर रूपी नैया, इस संसार सागर में डूब न जाए, विषय सागर में डूब न जाए। किनकी डूबेगी? है किनकी पार जाएगी? है जो बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनकी शरीर रूपी नैया इस विषय सागर से पार हो जाएगी, विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएगी, और बूढ़ सकल संसार। बाकी सब धर्म वाले सब यही इस दुनिया में अपनी नैया को डुबोए देंगे और तुम पार ले जाएंगे। तो
तो देखो तुमने जाना है ये नैया हर एक के कैसे पार हो, उनको तुम बैठ करके पार ले जाएंगे, दूसरों को समझाती भी हो। अभी नैया ये शरीर है जो पुराना हो गया है, पुरानी नैया हो गई है, बिल्कुल ही कोई काम की नहीं है। उसमें जो नैया बनी हुई है किसकी बनी हुई है, हैं? ये नैया आत्मा और शरीर की बनी हुई है। तो दो चीजें हैं ना बच्ची। अच्छा कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, नैया बनी हुई है आत्मा और शरीर की, और नैया हो गई है पुरानी और शरीर भी हो गया है पुराना। तो अभी पार कैसे जाएं, और पार होकर के कहां जाएं, हैं? बताओ। पार तो कहते हैं ना, पार जाएं तो कहां जाएं, कहां जाते हैं पार होकर के? उनको ये तो मालूम ही नहीं है कि पार होकर के कहां जाते हैं। पार लोक में कहां जाते हैं पहले? पार लोक में। अब पार किसको कहा जाता है, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है कि मुक्ति धाम क्या चीज है, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है। बच्ची वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम अभी सब जानते हो। जो कुछ भी वो महिमा करते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति में तुम सारा उनका अर्थ जानते हो। नैया का समझ गए हो, जीवात्मा बरोबर पार ले जाती है। नैया में कौन बैठी है, हैं? आत्मा बैठी हुई है, और जो आत्मा बैठी हुई है वो पार ले जाते हो। कहाँ पार ले जाते हैं? यहाँ तो दुखधाम है, दुखधाम से सुखधाम ले जाते हैं। तो पार हो गया ना, कैसे पार हो जाएगा, और कब पार हो जाएगा? अरे जब पढ़ाई पूरा कब होगा? अरे वो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको चलाने वाले इंजीनियर होते हैं कि नहीं? नवैया होती हैं, उनको चलाना सिखाते हैं कि नहीं? हैं? सिखाते हैं। तो तुम नैया को पार ले जावेंगे, इस दुखधाम से सुखधाम में ले जावेंगे। सुखधाम में कैसे ले जावेंगे? ये सारी दुनिया तो दुखधाम है, तो दुखधाम से पार सुखधाम में कैसे ले जावेंगे, जबकि सुखधाम है ही नहीं इस दुनिया में। अर्थात इस विषय सागर से तुम क्षीर सागर में जाने वाले हो। क्या? ये जो विषय सागर है ना, इस विषय सागर में दुख देने वाले कीड़े मकोड़े कुलबुलाते रहते हैं, और तुम इससे पार सुखधाम, जहाँ क्षीर सागर कहा जाता है। विष्णु कहाँ पड़ा हुआ है? क्षीर सागर पहला नंबर है उसका, तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर का मतलब क्या है? खीर क्या करती है?
बस मिठास ही देती है, उसमें चीनी होती है और कुछ नहीं होता। चावल भी होता है, दूध भी होता है, तीनों मिलकर के क्या हो जाते, एक हो जाते। तो ऐसे ही तुम्हारे सबके संस्कार मिलकर के नई दुनिया में एक हो जाएंगे जब तुम कर्मातीत हो जाओगे। कर्मातीत हो जाना माना तुम्हारा जो कर्मों का हिसाब किताब है 63 जन्म का, वो सारा खत्म हो जाता है और तुम आपस में क्या हो जाते हो, क्या बन जाते हो, खीर खंड बन जाते हो। क्योंकि तुम ही सागर में जाने वाले हो, क्षीर सागर में। तो इसका कोई यथार्थ रीत से अर्थ कोई नहीं जानते हैं क्या, कि दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में, बंधन की दुनिया से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? वो समझते हैं मर करके फिर कहाँ जाएंगे, हैं मुक्ति धाम में, सुख धाम में जाएंगे। कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले कौन? दुनिया वाले हैं? हाँ, बेसिक ब्राह्मण वाले ये समझते हैं कि हम तो इस शरीर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे। अब उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, ऐसा ही वो पुरुषार्थ करते हैं। पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, एडवांस में आके पूरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते, तो कैसे चले जाएंगे सुखधाम में। अब बाप ये बात समझाते हैं, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम दुखधाम को छोड़ देंगे, दुखधाम तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं। कौन सी आत्माएं सामने आवेंगी? जिनके संस्कार तुम्हारे साथ मिले हुए होंगे, खीर खंड होकर के रहते हो। तो वो तो सिर्फ गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अच्छा, ओ बागवान आओ, आ करके हमको कांटे से फूल बनाओ। पर ये तो सिर्फ महिमा है, भक्ति लोग गाते हैं। बाबा तो प्रैक्टिकल में, तो वो लोग बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तुम देखते हो, तुम भी कुछ न कुछ पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी बरोबर तुम बच्चे जानते हो कि हम सारे रचयिता, ऊपर से लेकर के सारे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और सतयुग से लेकर के कलह युग, संगम युग तक इन सब राजों को जान गए। जबकि जान गए हैं और जो जानते हैं वो ही हम सुनाते हैं। तो फिर जब तुम जान गए तो तुम क्यों नहीं सबको सुनाते हो? क्यों कहते हो कि हम भूल जाते हैं? ये कहते हैं, वो करते हैं, और क्यों नहीं तुम्हारे अंदर में सदैव ये ज्ञान टपकता रहे, जो तुम सदैव खुशी में रहो। खुशी में रहने का तरीका क्या बताया? जो ज्ञान तुम सुनते हो वो औरों को सुनाते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर खुशी का पारा बढ़ता रहेगा। इसमें फिर कोई भी चिंता नहीं होती है, फिर इसमें कोई फिक्र की बात है क्या? बाबा बाबा आकर के फिर से फाकर फारक करते हैं, कहते भी हैं फिक्र से फारा कंधा प्यारा सतगुरु। अभी तो तुमको मालूम है बाबा आया हुआ है और हमको ले जाते हैं। आया हुआ है। अभी तुमको मालूम है कि बाबा आया हुआ है। अरे अब ब्रह्मा कुमारी क्या समझती है? बाबा चला गया और तुमको मालूम है कि बाबा आया हुआ है। हमारे सामने है तो बाबा ना। तुम्हारे सामने है बाबा? कब से है?
अभी है, पहले नहीं था। कब से? अरे कब से है सामने? हैं? आदि से लेकर अब तक सामने है। हैं? अरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चलाई उस समय जो उनके सामने थे वो तो कह सकते कि बाबा हमारे सामने है, वेदवाणी सुनाई रहा है, ब्रह्म वाक्य सुनाई रहा है। उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा हमारे सामने? अरे है सब तरीके से 76 से बाबा सामने। कौन सा बाबा? तो मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ है कि शिव बाबा हुआ? अरे अभी तो तुमको मालूम है बाबा आया हुआ है और हमको ले जाते हैं। आया हुआ है, ले जाते हैं। कौन आया हुआ है? कब से आया हुआ है? हैं? क्या बोला? साकार रूप में कब से आया हुआ है? अरे अब सब चुप हो गए हैं? 76 से शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया। 76-77 से शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया हैं? बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष। हाँ ये बात तो ठीक है, वो तो बाबा ने मुरली में ही बता दिया था। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। तो वो तो हम जान गए कि हाँ लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। बाकी शिव बाबा कहाँ आया? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म हमारी बुद्धि में हो गया। ये कहाँ हमने जाना कि शिव बाबा आया हुआ है और हमको ले जाते हैं सुखधाम, दुखधाम से छुड़ा कर ले जाएंगे। झूठी बोल दिया? नहीं नहीं कैसे? बाबा ने बोला ना, ले जाने वाला दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला तरीका बताने वाला कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नारायण की आत्मा है, राम वाली आत्मा है, शंकर की आत्मा है या शिव बाप की आत्मा है? तो कौन सा बाबा आया हुआ है? बाबा ने बोला जितना तुम बच्चे याद करते हो उतना साफ। हाँ ये बात तो है। बाबा ने कहा तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याद भी ज्यादा कौन करेगा? सबसे जास्ती याद कौन करेगा? है? हाँ, वो क्यों ज्यादा याद करेगा? क्योंकि वो ज्ञान का बीज है। क्या? मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है और सत्य चित्त आनंद रूप है, वो कोई जड़ बीज नहीं है। तो बोला इस हिसाब से बाबा आया हुआ है, हमको ले जाते हैं। हम तो बाबा जैसे बन गए हैं बिल्कुल ही। क्या कहा? कैसे बन गए हैं? जैसे बाबा नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं बिल्कुल। जो बाबा समझाते हैं, जो बाबा है जैसे कि हम वो बन गए हैं। तो देखो जैसे बच्चा होता है तो आगे चल करके वो क्या बन जाता है? बाबा बन जाता है। तो तुम भी जैसे बाबा बन गए हो ना। बच्चा बाप बनता है कि नहीं? बन जाता है। बाबा नॉलेजफुल है तो तुमको भी आकर के नॉलेजफुल बनाया है। तो क्या तुम बाबा नहीं बन गए? वाह।
फिर तो सारे ही बाबा हो गए एक के लिए बोला, हैं? एक के लिए बोला। एक के लिए बोला? तुम एक के लिए बोला जाता है कि तू एक के लिए बोला जाता है? तू एक के लिए बोला जाता है, तेरा एक के लिए बोला जाता है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से एक बिंदी ही याद आवेगी, और उनको ऐसा नहीं होता है। तो बाबा तो बोलते हैं, मैं जब आता हूं तो मेरा विरुद्ध है कि मैं तुमको आप समान बनाता हूं। तो आप समान क्या 4.5 लाख बन जाते हैं? 4.5 लाख आप समान नहीं बनते। 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है, और बाबा क्या बनाने आते हैं? राजा बनाने आते हैं। खुद तो राजा बनते नहीं हैं, राजा बनाते हैं। तो जिसको बड़े से बड़ा राजा बनाते हैं, जिसको विश्वनाथ कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है, उनके लिए बोला कि तुमको आप समान बनाता हूं। तो आत्मा परमात्मा का है ना अपना कनेक्शन। क्या कहा? अपना कनेक्शन किससे है? हम आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है, सिर्फ परमात्मा से, परमपिता से नहीं है, है? हाँ, हमेशा ऐसे ही कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे थोड़ी कहते परमात्मा परमपिता, क्यों नहीं कहते? क्योंकि परमपिता बड़ा है। हो दुनिया के जितने भी पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, जगत पिता जितने भी हैं, सबका पिता है। उसका पिता कोई नहीं। तो वो है परम पिता। और वो परम पिता जो निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, अभोक्ता है, अकर्ता है, तो किसके द्वारा करेगा? ज्ञान किसके द्वारा सुनाएगा? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो है इस मनुष्य सृष्टि का बीज। तो उसमें प्रवेश करके उसको पहले आप समान बनाता है। जिसको आप समान बनाता है उसका प्रूफ क्या है? अरे उसके साथ मिलन, क्यों तुम्हारे साथ मिलन नहीं होता है? नाम मिलता है जो वो नॉलेज देते हैं। तुमको नॉलेज नहीं देते, उसी को देते हैं। उसका समान एक स्टेज बनता है, माना यानी बाप समान एक ही बनता है। शिव शंकर एक। उसका प्रूफ क्या है? शिव के साथ नाम निरंकारी। वो तो 700 करोड़ 500 करोड़ सभी आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनती हैं। कोई ऐसी मनुष्य सृष्टि की आत्मा है जो परम धाम में जाकर के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी न बने? एक ही आत्मा से परमात्मा बनता है। उसका प्रूफ है कि वो एक का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई का नाम इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, किसी का नाम एक के साथ नहीं जोड़ा जाए। इससे साबित होता है कि वो एक आकर के एक को आप समान, एक को 100% आप समान बनाता है। तो देखो, आत्मा परमात्मा का तुम्हारे साथ कनेक्शन है ना, तब तो आत्मा कहती है अंदर में। देखो, ये आत्मा कहती है ना, कहते हैं कि जो बाबा में नॉलेज है, बाबा ने हम आत्मा को, अपने बच्चे को नॉलेज दी, तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को नॉलेज दी। तो यहाँ नई बातें हैं ना बच्ची, सिवाय बाप के और दूसरे कोई बिगर तुम बिगर सुन ही नहीं सकेंगे। और बाप भी कौन सा? वो निराकार बाप जो आकर के इसमें साकार के आधार से हमको सुनाते हैं।
साकार के आधार से तुम भी सुनते हो, नहीं तो साकार वो आत्मा अलग होए तो तुम सुन भी ना सको। तो तुमको सब कुछ तो गया, वो अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे बाबा की महिमा गाई जाती है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, जो भी उनकी महिमा है वो सारी महिमा किसकी हुई? अरे हाँ, तुम्हारी हुई। बना जो 32 करोड़ों वाली महिमा का चित्र बनाया है, वो महिमा क्या सिर्फ बिंदु की है, या बिंदु जिसमें प्रवेश है लिंग में, शरीर रूपी यादगार है लिंग, उसकी भी है। हाँ, वो महिमा उसकी भी है। और किस रूप में है? जब वो ऐसी निराकारी स्टेज को प्राप्त होता है। कैसी निराकारी स्टेज? जिसकी बुद्धि में ये हाथ, पांव, नाक, आंख, कान स्मृति में नहीं रहते। तो देखो, परमपिता वो भी आत्मा और परमात्मा भी आत्मा, लेकिन दोनों की महिमा में कोई अंतर नहीं रहता। ओम शांति।